माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो वाकई हमारे देश के मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने की भी बहुत जरूरत है। अभी कायदे से चूड़ी टाइट नहीं हुई। जवाहर का लाल कहते कहते जिनकी जबान नहीं थकती, जिन मुसलमानों ने अपनी पीठ छिलवा ली वोट देने के चक्कर में, अपनी मां बहनों को पोलिंग बूथ में अपमान होते हुए देखा, बेइज्जत होते हुए देखा, अपनी पीठ की सुताई करवा ली, अपनी पीठ लाल करवा ली, जिन्होंने पोलिंग बूथ पर तमाम जुल्म सितम सहे सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए, ऐसी बदतमीजी को बर्दाश्त किया जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन वही पार्टी चुनाव के बाद मुसलमानों को ऐसे भूल गई मानो गधे के सर से सींग। कांग्रेस की नजर में मुसलमानों की आज ये औकात हो गई है कि उनका नाम लेने से भी कांग्रेस की जबान नापाक हो जाएगी, कांग्रेस के नेताओं की जबान गंदी हो जाएगी। कांग्रेस मुसलमानों का नाम लेने से भी परहेज कर रही है। कांग्रेस की नजर में भारत का आज के दौर का नया अछूत अगर कोई है तो वो है मुसलमान, जिसका सिर्फ वोट पाक माना जाएगा, वरना पूरी की पूरी कौम कांग्रेस के लिए नापाक बन चुकी है। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला, पत्थरबाजी के इल्जाम में पूरा का पूरा घर ही तोड़ दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, 3-3 गाड़ियों को बुलडोजर से रौंद दिया गया। तमाम लानत मलामत होने के 2 दिन के बाद जब पार्टी के नेताओं ने अपनी जबान खोली, मुंह खोला, तो पता चला उनकी नजर में मुसलमानों की असल औकात क्या है। मुसलमान उनकी नजर में एक ऐसा अछूत है जो नए भारत का नया अछूत घोषित कर दिया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक बुलडोजर एक्शन की आलोचना करती हैं, पर पीड़ित शहजाद अली का नाम लेने से जबान नापाक हो जाती है। शायद इसीलिए नाम भी नहीं लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो इतने बड़े संघी बन गए कि उन्होंने मुस्लिम शब्द से परहेज कर लिया, अल्पसंख्यक कहकर संबोधित कर दिया, ट्विटर पर चेप दिया। इनको अपनी जबान को पाकीज़ा बनाए रखने के लिए शहजाद अली का नाम लेने से दिक्कत पेश आने लगी, लिहाजा माइनॉरिटी कहकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर ली। पर सबसे हैरानी उस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर हो रही है जिसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह तो संघी ब्रिगेड का हिस्सा निकला, गेरुआ टोले का हिस्सा निकला। मध्य प्रदेश में छतरपुर की सड़कों पर पीड़ितों की परेड कराई गई, सरेआम उनकी इज्जत को नीलाम किया गया, उनकी पगड़ी उछाली गई। पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी समाचार एजेंसी को अपने दिए बयान में छतरपुर का जिक्र करते हैं, बुलडोजर का जिक्र करते हैं, अदालत का जिक्र करते हैं, जज का जिक्र करते हैं, न्याय का जिक्र करते हैं, पर भूलकर भी मुस्लिम का जिक्र नहीं करते। ना तो मुसलमान कहा, ना तो माइनॉरिटी कहा, और ना तो पीड़ित शहजाद अली का नाम लिया। क्योंकि मुसलमान का नाम लेने से जबान नापाक हो जाती है, इसलिए जीतू पटवारी ने मुस्लिम के बदले यादव और जायसवाल का जिक्र कर दिया। वाह मुसलमानों वाह, लानत हो तुम पर। तुम ऐसे लोगों के लिए जूते चप्पल खा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए अपनी मां बहनों को जलील करवा रहे थे। एक गैरतमंद कौम जब अपनी इज्जत और वकार से समझौता करती है तो सबसे पहले उसकी औकात अछूत से भी कम हो जाती है। दुनिया की इतनी बड़ी पाकीज़ा कौम टट्टी और पेशाब से भी गैर गुजरी हो चुकी है। जिस मलऊन ने नबी की शान में गुस्ताखी की, अम्मा आयशा के दामन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, वो आदमी तमाम केस मुकदमे होने के बावजूद भी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। तुम अभी भी अक्ल के पर्दे पर गोबर पोत कर बैठे हो। पर जिस कौम ने अपना जमीर इन सियासी पार्टियों के हाथों में बेच दिया, उस कौम पर बेशक अल्लाह की लानत पड़ रही है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारे केस मुकदमे जाया हो गए। जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो, जिस पैगंबर का कलमा पढ़कर मुसलमान बनते हो, उस पैगंबर के बारे में गलत बयानी हो जाती है, उस पर तुम्हारी सबसे प्रिय पार्टी एक जबान नहीं खोलती, क्योंकि उसके लिए तुम एक अछूत बन गए हो, एक नापाक कौम बन चुके हो तुम, जिसका सिर्फ वोट लेना जायज है और उसके लिए आवाज उठाने पर जबान गंदी हो जाती है। सच तो यह है कि संत के भेष में बैठा खबीस मलऊन नहीं है, असल मलऊन तो तुम हो चुके हो, अछूत तुम हो चुके हो। देखो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अछूत कौम का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि उनकी जबान गंदी हो जाएगी। उनको शर्म भी नहीं आ रही है। मुसलमानों का एक तरफा वोट लेने के बाद भी वो मुसलमानों को एहसास करा रहे हैं कि तुम उनकी नजर में कितने बड़े अछूत हो। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जबान को पाक साफ बचा लिया। इसे ही कहते हैं आले दर्जे की मक्कारी, और ये मक्कारी
कांग्रेस के हर नेता में कूट कूट कर भरी हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी को जनता ने नहीं चुना, फिर भी इमरान प्रतापगढ़ी ने हिम्मत तो दिखाई। अपने उन सेकुलर नेताओं के दरवाजे पर जाकर पूछो कि हमने तुमको वोट दिया था, फिर तुम क्यों दुबक कर घर में बैठे हो? तुम्हारी पार्टी क्यों भाजपा के जैसी बर्ताव कर रही है? क्यों संघ का कच्छा पहनकर घूम रही है? देश भर में मौजूद कांग्रेस के नेताओं से जाकर पूछो, उनके घरों पर जाओ, दफ्तर पर जाओ और अपने सवाल करो। अगर वो तुम्हारी बात ना सुने तो अर्थी निकालो, शांति के साथ उनका जनाजा निकालो, अर्थी निकालो, शांति के साथ उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि पेश करो, फूल माला पेश करो, उनके जिंदा होने के बावजूद भी उनका अंतिम संस्कार करो, तेरही करो और तौबा कर लो कि नोटा का बटन दबा देना। पर भले ही कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट क्यों ना हो, उसे वोट मत देना। अपना निर्दल उम्मीदवार खड़ा कर लेना, पर इनको वोट मत देना। यकीन ना हो तो लद्दाख वालों से पूछ लो, यकीन ना हो तो जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के निर्दल उम्मीदवार के बारे में जानकारी गूगल कर लो। याद रखो, अब मुसलमानों को सेक्युलर पार्टी के मुस्लिम नेताओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्टी विशेष के नेता हैं, तुम्हारे नेता नहीं है। अगर इनकी सरकार आ भी जाएगी तो हालात बदलने वाले नहीं हैं। आपको सदन में एक बोलने वाले नेता की जरूरत है, जिनकी तादाद भले ही कम हो पर गूंगा बहरा अंधा तो बिल्कुल ना हो। जुल्म का विरोध करने वाला कहीं ना कहीं जालिम का समर्थन करता है, और कांग्रेस मुसलमानों पर बुलडोजर एक्शन का विरोध नहीं कर रही है। मुसलमानों को हुस्न का जलवा दिखाने वाली हसीनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने लिए एक ऐसा नेता खुद ही अपने बीच से चुनकर भेजिए जो आपकी आवाज उठा सके। राहुल गांधी जैसा नेता अगर संसद में जाएगा तो केवल हिंदुत्व और हिंदू पर प्रवचन सुनाते रहेंगे। जिनको मुसलमान बोलने में शर्म आ रही हो, वो कैसा नेता? राहुल गांधी इतने बड़े शातिर निकलेंगे, इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। राहुल गांधी इलाहाबाद में जाकर संविधान पर एक लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाते हैं, जातिगत जनगणना पर बात करते हैं, पर उनकी नजर में मुसलमानों की हैसियत इस लायक भी नहीं है कि वो 2 शब्द भी ट्विटर पर लिख सकें। वो क्या है ना कि वो होने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं साहब। शायद इसीलिए मुस्लिम शब्द से उनको परहेज हो रही है, क्योंकि उनको संसद में हिंदू धर्म पर प्रवचन सुनाने की आदत हो गई है। ऐसे में मुस्लिम शब्द से उनकी जबान नापाक हो जाएगी, पर मुसलमान इन तमाम नेताओं की अर्थी निकाल सकते हैं। इनका तीजा 40वां करो, क्योंकि अभी बिहार और महाराष्ट्र का चुनाव सिर पर है। मौका मिला तो झारखंड का भी चुनाव हो जाएगा। ये तुम्हारे दरवाजे पर फिर आएंगे, तुम्हें शेरो शायरी सुनाएंगे। इस बार इबलीस के बहकावे में मत आना। एक खुददार कौम ना तो मलऊन है और ना ही नापाक। तुम अपने वोट के चोट से ऐसे लोगों को नापाक घोषित करो, ऐसे लोगों को मलऊन घोषित करो जो तुम्हें अछूत मान रहे हैं। अपने दरवाजे पर चढ़ने मत दो, घुसने मत दो, चाहे वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वरना तुम्हारे साथ जो हो रहा है फिर तो अच्छा ही हो रहा है, और उसके लिए कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही जिम्मेदार माने जाओगे। लिख लेना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। टाइम्स मेल को दबे कुचले समाज में हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लें। ट्विटर पर भी टाइम्स मेल न्यूज को फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।